ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनो उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। इस महीना भगवान की विभूति है। 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में बताया है मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। केनो उपनिषद के साथ उसका संबंध इसीलिए है कि भगवान ने दूसरी भी बात विभूति योग में बताई है, वेदा नाम सामवेदोस्मि। 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चारों जो वेद है उसमें सामवेद में हूं। और यहां संबंध इसीलिए है कि सामवेद का तलवकार शाखा का 9वां अध्याय केनोपनिषद है। वैसे पहला नाम उसका तलवकारोपनिषद ही था, मगर जैसे ईशावास्यम का पहला शब्द ईशावास्यमिदं सर्वम, वही शब्द से ईशावास्य उपनिषद नाम बना, इसी तरह केनोपनिषद का पहला शब्द कैन, उसे उठाकर केनोपनिषद नाम बन गया। अभी हम केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत कुछ आगे निकल चुके हैं, फिर भी पुनरावर्तन जरूरी है क्योंकि आज जो आने वाला विषय है उसके साथ उनका क्या अनुसंधान है वो हमें देखना पड़ता है। वैसे केनोपनिषद की शुरुआत पहले मंत्र से हुई है और पहले मंत्र की शुरुआत का उद्देश्य है ब्रह्म जिज्ञासा। सब में एक जिज्ञासा उन्हें जागृत करनी है कि आप कैसे चल रहे हैं। ओम कहने सितम पतति प्रेषितम मना, ये देहादि संघात, और कुछ पढ़े नहीं है तो छोड़ दो, शास्त्रों समझ में नहीं आते हैं तो छोड़ दो, घर पे बैठ के इतना तो सोच लो कि ये पूरा देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है। मेरी? आपको प्रत्युत्तर मिलेगा, मेरी प्रेरणा से ये देहादि संघात नहीं चल रहा। यदि चलता है मेरी प्रेरणा से तो मृत्यु के समय भी चलना चाहिए, वहां मेरा चलता नहीं है। इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा किसी और की प्रेरणा से ये देहादि संघात चल रहा है। तो क्या है वो? इसका स्वरूप उन्होंने दूसरे मंत्र में बताया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम, और फल भी बता दिया, धीरस तत्र न मुच्यते प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ये फल भी बता दिया। बाद में फल बताने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें तो वहां जाना है, हमें ब्रह्म को जानना है, हमें ब्रह्म के पास पहुंचना है, हमें उनको पहचानना है। तभी उपनिषद ने तीसरे मंत्र में हमें एक ग्रीन सिग्नल बता दिया, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। तो कैसे पहुंचेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, अनुमान प्रमाण से नहीं, शब्द प्रमाण से पहुंच सकते हैं। इसीलिए एक आगम वाक्य उन्होंने बता दिया, अन्य एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये आगम वाक्य उन्होंने बता दिया। यहां ब्रह्म उपनिषद पूर्ण होता है, केनोपनिषद पूर्ण होता है। ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने दे दिया, मगर हमें पाना है तो क्या करना है? तभी उपनिषद को लगा कि यदि आपको ये ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म वाक्यों को समझना है, तो आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुख के उद्देश्य से, और जो आगम वाक्य बता दिया उपनिषद ने, अन्य एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए पहला चौथे मंत्र प्रवृत्त करने का पहला उद्देश्य है हमें अंतर्मुख करना है उपनिषद ने। इसीलिए हमें चौथा मंत्र उपनिषद कहने के लिए प्रवृत्त हो गई। दूसरी बात, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करना है। तीसरी बात, उन्होंने आगे बताया था हमें उपनिषद ने, वाचो हवाचम, ब्रह्म तो वाणी की वाणी है। वो क्या चीज है? वाणी के पीछे और वाणी होती है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए चौथा मंत्र केनो उपनिषद ने
प्रवृत्त किया है। अभी हम चौथे मंत्र का पहला चरण पढ़ रहे हैं। यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते। यद वाचा अनभ्युदितम, ये बात हमें बता रही है ये ब्रह्म वाणी से प्रकट नहीं होगा, ये ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नहीं होगा, ये ब्रह्म वाणी से समझ में नहीं आएगा। ये बात समझाने के लिए केनोपनिषद ने चौथे मंत्र के पहले चरण में बता दिया, पहले चरण के प्रथम भाग में बता दिया। यत् वाचा अनभ्युदितम, वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकेगी। और यह बात भी गुह्यार्थ अर्थ में समझ लेनी चाहिए। इस दुनिया में जो जो चीज वाणी से प्रकट होती है, जो जो चीज वाणी से प्रकाशित होती है, हमें जो जो चीज इस दुनिया में वाणी से समझ में आती है वो सब ब्रह्म नहीं है। यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, मगर ब्रह्म वाणी को प्रकाशित करता है, मगर ब्रह्म वाणी को प्रकट करता है, मगर ब्रह्म वाणी को समझा सकता है, प्रेरणा देता है। इसीलिए ब्रह्म को बाहर ढूंढने के बदले हमारे अंदर ढूंढना चाहिए। वाणी को प्रेरित करता है। यत् वाक् अभ्युद्यते येन वाक् अभ्युद्यते, ये बात हमें समझनी है। इसका एक मतलब है वाचोह वाचम। यही बात दूसरे मंत्र में उपनिषद ने बता दी थी। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम वाचो ह वाचम। ये बात बताई थी, समझनी चाहिए। ब्रह्म वाणी को प्रकाशित करता है, ब्रह्म वाणी को प्रेरित करता है, ब्रह्म ही वाणी को प्रकट करता है। यानी ये बात भी यहां स्थिर हो जाती है, वाणी ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, ये बात स्थिर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ केनोपनिषद ही ये बता रहा है कि वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं। दूसरे बहुत सारे उपनिषद बता रहे हैं। उसमें से एक उपनिषद का आज हम देखने वाले हैं जिन्होंने भी ये बात बताई है। जब भी कोई एक इंसान हमें बताता है, वही बात दूसरा बताता है, वही बात तीसरा बताता है, तो वो बात पे हमें श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह सिर्फ केनोपनिषद नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद भी ऐसा कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? बृहदारण्यक उपनिषद में एक शब्द है वदन वाक। इसका मतलब बृहदारण्यक उपनिषद भी यह कहना चाहता है कि ब्रह्म जब बोलता है तभी उसी को वाणी कहते हैं। जब वाणी प्रकट होती है तो उसी वाणी को ब्रह्म कहते हैं। उनका यह मतलब है, ब्रह्म जब भी बोलता है तभी उसको वाणी कहते हैं। वाचो ह वाच ही छे। येन वाक् अभ्युद्यते का ही अर्थ बता रहे बृहदारण्यक उपनिषद भी। वाचो ह वाच, वदन वाक, ब्रह्म जब भी बोलता, वैसे तो इंसान जब भी बोलता है तभी उसको वक्ता कहते हैं। वैसे इंसान जब भी सुनता है तभी उसको श्रोता कहते हैं। इंसान जब भी जाता है तभी उसको गंता कहते हैं। इंसान जब भी खाता है तभी इसको भोक्ता कहते हैं। उसी तरह ब्रह्म जब भी बोलता है तभी उसको वाणी कहते हैं। वदन वाकह। इतना नहीं,
बृहदारण्यक उपनिषद ने ये बात समझाने के लिए, वाचो वाचा समझाने के लिए, ये न वाग अभ्युद्यते, उसी तरह कुछ समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद ने एक प्रसंग भी बताया है। हमें आज ये प्रसंग को देखना चाहिए। एक प्रसंग भी बताया। क्या प्रसंग बताया? जनक राजा का प्रसंग बताया। जनक बहुत बड़ा राजा था, सीता का पति, भगवान राम के ससुर। राजा था इतना नहीं, बहुत बड़े तत्वज्ञानी भी थे, बहुत बड़े। याज्ञवल्क्य उसके गुरु थे। अष्टावक्र ने उसे आत्मज्ञान दिया था। जो उपदेश अष्टावक्र ने जनक राजा को दिया, उसी उपदेश को अष्टावक्र गीता बोला जाता है। एक बार पढ़नी चाहिए, हमें समझनी है अष्टावक्र गीता भी, मगर ये गीता खत्म होगी तभी हम अष्टावक्र गीता भी समझेंगे। बहुत तत्व ज्ञान से भरी हुई है अष्टावक्र गीता। ऐसा ये राजा था। मैं आपको उसकी पूर्व भूमिका इसीलिए बता रहा हूं कि आपको पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा। जनक राजा की एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? सिर्फ शासन करते हैं और प्रजा को प्राथमिक सुविधाएं ही देते थे, ऐसे राजा वो नहीं थे। वो सोचते थे कि हमारे नगर में सभी प्रजाजन को ब्रह्म ज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। समझ लो कैसा राजा था वो। सबको टॉयलेट चाहिए, सबको बाथरूम चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे आरोग्य की सभी बातें चाहिए। वो तो बहुत कुछ सोचने जैसी चीज है, वो तो सोचता ही राजा के फर्ज में आता है। मगर ऐसा भी इस भारत भूमि में राजा हुआ है जो ये सब देने के बाद ऐसा भी सोचता है कि मेरी प्रजा को थोड़ी बहुत समझ ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी होनी चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा जनक सोचता है। इसीलिए तो भगवान राम का ससुर है, इसीलिए तो वो सीता का पिता है। इसकी ऐसी इनकी इच्छा थी। मगर जो ब्रह्मज्ञानी है वो कभी चर्चा करते नहीं है। यदि चर्चा नहीं होगी तो प्रजा को मालूम कैसे पड़ेगा? ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग है। जब आएंगे बृहदारण्यक पढ़ते पढ़ते तो सोचेंगे हम। अभी शॉर्ट में कुछ देख लेंगे। प्रजा को मालूम कैसे पड़ेगा? प्रजा को मालूम पड़ना चाहिए, थोड़ी बहुत समझ तो आनी चाहिए। मगर यह समझ आने के लिए ब्रह्मज्ञानी को प्रवृत्त करना पड़ता है। इसीलिए राजा ने ऐसा सोचा कि मेरे नगर में सभी ब्रह्मज्ञानियों को आमंत्रण दो, एक बहुत बड़ी सभा करेंगे, ऊपर डिस्कशन करेंगे ब्रह्म ज्ञान के बारे में, सारी प्रजा सुनेगी। ये जो चर्चा चलेगी ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ये चर्चा के अंत में किसी एक को श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता साबित करेंगे। ब्रह्म को जानने वाला श्रेष्ठ। बहुत ब्रह्मज्ञानी आएंगे, ब्रह्मज्ञानी चर्चा करेंगे तो प्रजा सुनेंगी तो थोड़ी बहुत समझ प्रजा को आएंगी। जो इस चर्चा में जो आगे निकल जाएगा, किसी एक को ब्रह्मवेत्ता, श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता मानेंगे। और जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है उसको जनक राजा ने पुरस्कृत करना था। पुरस्कृत करने के लिए 1000 गाय जनक राजा लाए, गौ माता, और 1000 गौ माता लाने के बाद सभी गौ माता का श्रृंगार किया था सोने के गहनों से। और गाय माता का 2 सिंग आता है, दोनों सिंग पे 10-10 सोना मोहर फिट की थी। कल्पना कीजिए, 20 सोना मोहर तो सिर्फ सिंग पे ही थी, 20, और शरीर पे तो कितना गहना था गाय माता का। ऐसी 1000 गाय लाके जनक राजा ने खड़ी कर दी और ऐसा प्रस्तुत किया कि जो इस चर्चा में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता साबित होगा उनको ये सभी गाय ले जानी है, ये गाय माता उनको ले जानी है। पुरस्कृत भी करना था, प्रवृत्त भी करना था, चर्चा भी करनी थी, और ब्रह्म ज्ञान सभी प्रजा को मालूम भी पड़ना चाहिए। इसीलिए जनक राजा ने ऐसा कुछ प्रयत्न किया।
बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी चर्चा में आए, सभा भी भर गई, प्रजा भी बैठ गई सुनने के लिए। तभी प्रजा को इतना इंटरेस्ट भी था। अभी किसी को सारी दुनिया को जानना है, खुद को नहीं जानना है। और खुद को नहीं जानना है तो करेगा क्या तू? करेगा। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हो गए। उसमें याज्ञवल्क्य भी थे, उनके गुरुजी। और चर्चा शुरू होने से पहले याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को एक सूचन दिया। क्या सूचन दिया? बहुत अजीब सूचन था ये सभा में। ऐसा सूचन दिया कि आप सब मिलके ये 1000 गाय जो जनक राजा ने सोने के गहनों से संघारी है, वो सभी गाय को हमारे आश्रम में लेके जाओ। चर्चा होने से पहले ही उन्होंने मान लिया। जैसे अन्य लोग तो मानते थे, सभी ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होने के बाद तय होगा कि ब्रह्मवेत्ता, श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है। यदि तय हुआ तो उनको ये गाय ले जाने की है, अभी आप पहले से ही कैसे ले जा सकते? मगर याज्ञवल्क्य के मन में एक सोच थी, जो ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होता है उसको कोई कामना ही नहीं होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य मानते थे। ये तो बृहदारण्यक का प्रसंग है। हम सोचते बहुत सारे उपनिषदों में प्रसंग के बारे में प्रसंग को बताकर भी फिलोसॉफी बताई है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये है, सभी ने बताया कैसा कैसे हो सकता है। तभी याज्ञवल्क्य ने सोचा कि जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा उसको कामना होती ही नहीं है। यदि इसको कामना, कोई इच्छा ही नहीं होती है, यदि इसको कामना ही नहीं होती है तो उसको गाय क्यों चाहिए? सोना मोहर से लदी हुई गाय उसको क्यों चाहिए? इसीलिए याज्ञवल्क्य ने सभी गाय ले ली चर्चा से पहले ही। तभी उसमें एक उद्दालक ऋषि भी थे। उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा, यही सभा में गाय ले जाने के बाद प्रश्न पूछा। सभी का विरोध, चर्चा भी होने लगी, प्रश्न भी होने लगे। उसमें उद्दालक ऋषि ने प्रश्न पूछा याज्ञवल्क्य को। उन्होंने पूछा कि क्या आप वो अंतर्यामी को जानते हैं? कैसा प्रश्न है? संस्कृत में पूछा है। बृहदारण्यक के वक्त, बृहदारण्यक उपनिषद के वक्त हम सोचेंगे इसके बारे में, मगर अभी हिंदी में उसका सारांश देख लेते हैं। प्रसंग के बारे में हमें सोचना है। उद्दालक मुनि ने, उद्दालक ऋषि ने भगवान याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा कि क्या आप वो अंतर्यामी को जानते हैं? अंतर्यामी शब्द है, बहुत ध्यान से समझने का। क्या आप वो अंतर्यामी को जानते हैं जो आलोक और परलोक में रहे हुए सभी प्राणी मात्र में, भूत मात्र में रहता है और उनका नियमन करता है? क्या प्रश्न है? क्या, क्योंकि गाय ले गए चर्चा से पहले, इसीलिए सभी के ओर से उद्दालक मुनि ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा कि क्या आप वो अंतर्यामी को जानते हैं आलोक और परलोक में, भूत मात्र में रहकर सबका नियंता है? उनको जानते हैं? तभी याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रत्युत्तर दिया है, वो बहुत समझने जैसा है। वही प्रत्युत्तर वाचोह वाचम को अनुमोदन करता है। हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद भी ये बता रहा है, कैनो उपनिषद भी ये बता रहा है। इसीलिए कैनो उपनिषद ने जो बताया वाचोह वाचम ये वाग अभ्युद्यते यत वाचा अनभ्युद्यते, ये बात सही है। इसीलिए हम बृहदारण्यक का प्रमाण ले रहे हैं। क्या बताया
याज्ञवल्क्य भगवान ने बताया कि आप जो बता रहे हैं वो अंतर्यामी पृथ्वी में भी है, मगर पृथ्वी उसे जानती नहीं है। वो अंतर्यामी पृथ्वी में है, पृथ्वी उसे जानती नहीं है। पृथ्वी ही उनका शरीर है। जो अंतर्यामी आप बता रहे वो अंतर्यामी पृथ्वी ही उनका शरीर है, फिर भी पृथ्वी जानती नहीं है। पृथ्वी का वो नियमन करते हैं और पृथ्वी की जो धारण शक्ति है वो उनकी ही है। वही है आत्म तत्व, वही है अंतर्यामी, वही है ब्रह्म तत्व। याज्ञवल्क्य जी ने उद्दालक जी को प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया, सभी ने सुना। इतना ही नहीं, और भी आगे बताया, वो अंतर्यामी जल में भी है। जल उसे जानता नहीं है, जल उनका शरीर है। सुनो कैसी बात बताई, वो जल का नियमन करता है और जल के भिगाने की जो शक्ति है वो उनकी है। वही आत्म तत्व, वही अंतर्यामी, वही है ब्रह्म तत्व। यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप जो पूछ रहे हैं वो अंतर्यामी अग्नि में भी है। अग्नि उनका शरीर है, अग्नि उसे जानता नहीं है। अग्नि की जलाने की जो शक्ति है वो उनकी ही है। अग्नि को वो नियमन कर रहा है। वही है आत्मा तत्व, वही है अंतर्यात्मा और वही है ब्रह्म तत्व। आप बता रहे हैं वही अंतर्यात्मा वायु में भी है। वायु उनका शरीर है, फिर भी वायु उनको जानता नहीं है। वायु की सुखाने की शक्ति उनकी ही है। वायु को वो नियमन कर रहा है। वही है आत्मा, वही है ब्रह्मा, वही अंतर्यामी है। आप जो पूछ रहे, याज्ञवल्क्य उद्दालक जी को बता रहे हैं, आप जो पूछ रहे वो अंतर्यामी आकाश में भी है। आकाश उनका शरीर है, फिर भी आकाश उनको जानता नहीं है। आकाश का नियमन करता है। आकाश का अवकाश देने की जो ताकत है वो उनकी ही है। वही है आत्मा तत्व, वही है ब्रह्म तत्व, वही है अंतर्यामी। कितनी बात बताई, पांचों महाभूत की बात याज्ञवल्क्य जी ने बता दी। ऐसा नहीं है जो आपको ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं वो भी उनका शरीर है, उसमें भी वो है, उनका भी वो नियमन करता, फिर भी ग्रह और नक्षत्र अंतर्यामी को जानते नहीं है। उनकी भ्रमण करने की शक्ति जो है वो उनकी है। इस दुनिया में आपको जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश में भी वही है। प्रकाश उनका शरीर है, प्रकाश को वो नियमन करता है, फिर भी प्रकाश उनको जानता है। प्रकाश को, दुनिया की कोई भी चीज को प्रकाशित करने की जो क्षमता है वो उनकी है। वही है आत्मा तत्व, वही है ब्रह्म तत्व, वही है अंतर्यामी। ऐसा नहीं है इस दुनिया में जितने अंधकार दिखाई दे रहे हैं, अंधकार भी उनका शरीर है, अंधकार में भी वही है। अंधकार को नियमन भी वही कर रहे हैं। अंधकार की अवरुद्ध करने की जो शक्ति है, ढांकने की जो शक्ति है, वो अवरुद्ध करने की शक्ति भी उनकी ही है। कितनी बात, वही आत्मा तत्व, वही अंतर्यामी। ये सब कुछ बताने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने बताया आलोक और परलोक में जो भूत मात्रा दिखाई दे रहे, सभी भूतों में वही है। सभी भूतों की शरीर उनका ही है। सभी भूतों को नियमन वही कर रहा है, फिर भी भूत मात्रा इसको जानता नहीं है। और भूत मात्रा की सभी शक्तियां उनकी ही है। वही है ब्रह्म तत्व, वही आत्मा, वही अंतर्यामी। ऐसा नहीं है। बाद में याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में बताया कि आपको दूर से नजदीक तर लाकर यह बता दिया बृहदारण्यक उपनिषद में कि ऐसा नहीं है, आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां में वही है।
सभी इंद्रियां उनका ही शरीर है, सभी इंद्रियों को वही नियमित कर रहा है, सभी इंद्रियां उनको जानती नहीं है। उनकी जो शक्ति है वो सब शक्ति उसकी है। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में वाक का भी उल्लेख किया है। उसमें बताया है कि आपकी जो वाक इंद्रिय है, वाणी जो है, वाणी भी उनका शरीर है, वाणी को भी वो नियमन कर रहा है, वाणी में भी वही है, फिर भी वाणी उनको जानती नहीं है। यो वाची तिष्ठन्, वाणी में भी वही रहा है। वाचो अंतरो यम वाग न वेदः, वाणी उनको जानती नहीं। यस्य वाक् शरीरः, वो शरीर, वाणी का शरीर उनका ही शरीर है, वाणी उनका ही शरीर है, फिर भी वाणी उनको जानती नहीं है। आ गया वाचोह वाचम। ऐसा नहीं है केनोपनिषद ने सिर्फ बृहदारण्यक उपनिषद भी वही सिद्धांत पे है, वही सिद्धांत। इसलिए बृहदारण्यक को आगे जाके भी बता रहे हैं, ये या वाक पुरुषेषु, पुरुष की जो वाणी है वो वही है। सा घोषेषु प्रतिष्ठिताम, जो व्यक्ति की वाणी है उसमें घोष यानी वर्ण स्वरूप जो रहता है वो ब्रह्म है। या वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठितम। इसीलिए आपको यह बात तो माननी ही पड़ेगी, यत वाचा अनाभ्युदितम, वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। सारी दुनिया ये ब्रह्म में है, सारी दुनिया ये ब्रह्म में है कि हम वाणी से ब्रह्म को प्रकाशित करेंगे। मगर केनोपनिषद ने हमारी भ्रांति तोड़कर बता दिया, यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी कभी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी, और वाणी जिनको प्रकाशित करती है वो ब्रह्म नहीं है। येन वाक् अभ्युद्यते, मगर ब्रह्म वाणी को प्रकाशित करता है, प्रगट करता है, प्रेरणा देता है। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद ने भी बहुत सारे सेंटेंस द्वारा, एक प्रसंग द्वारा हमें समझाया। उद्दालक ऋषि को याज्ञवल्क्य समझा, उद्दालक ऋषि निमित्त है, बहुत सारे ब्रह्मवेत्ता थे, उनको समझाते समझाते पंचमहाभूत से प्रकाश, अंधकार, नक्षत्र, ग्रह से लेकर, आलोक से लेकर परलोक तक जाकर सर्वभूत मात्र को समझाकर हमारी इंद्रिया तक आए और हमारी इंद्रिया तक आए, उसमें हमें वाक का मतलब था। वाक से याज्ञवल्क्य ने समझाया कि वाणी में भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही वाणी है, वाणी ही ब्रह्म है। शब्द प्रमाण यानी ब्रह्म प्रमाण, वहां तक समझाकर बता दिया, मगर वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये जो जानता है उसी को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, उसी को वाचो वाचम केनोपनिषद कहते हैं। और भी आगे दूसरे चरण में केनोपनिषद चौथे मंत्र में कुछ बता दे है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। हम समझते नहीं है, हम मानते नहीं है, फिर भी जैसे डॉक्टर हमें दवाइयां देता है तो हमें लेनी नहीं है, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं ये लेनी ही है और लेनी ही पड़ेगी, ऐसा समझना ही पड़ेगा। इसीलिए शब्द प्रयोग किया है विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तो ब्रह्म समझ, वो ही ब्रह्म है। क्या बता रहा है चौथे मंत्र का दूसरा चरण? आने वाले बुधवार को आएंगे, आगे कुछ हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।